नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप गुरजीत कौर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज रोहतक IMT में साबर डेयरी के नवनिर्मित संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना पर 325 करोड़ रुपए की लागत आई है। साबर डेयरी द्वारा रोहतक में निर्मित भारत का सबसे बड़ा दही, छाछ व योगर्ट उत्पादन संयंत्र है। संयंत्र की 150 मीट्रिक टन प्रतिदिन दही उत्पादन क्षमता, 3 लाख लीटर प्रतिदिन छाछ उत्पादन क्षमता, 10 लाख लीटर प्रतिदिन योगर्ट उत्पादन क्षमता तथा 10 मीट्रिक टन प्रतिदिन मिठाई उत्पादन क्षमता है। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री अमित शाह ने सहकारिता को और मजबूत करने पर बल देते हुए कहा कि इस संयंत्र के शुरू होने से लगभग 1000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर मिलेंगे। श्री शाह ने कहा कि गुजरात में त्रिभुवन भाई ने डेयरी की नींव रखी। आज कोऑपरेटिव के माध्यम से हमारे गुजरात की 35 लाख बहनें 85,000 करोड़ का दूध व्यापार करती हैं और हरियाणा भी इसमें आगे बढ़ेगा। केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि अमूल के नेतृत्व में भ्रूण प्रत्यारोपण और लिंग निर्धारण की दिशा में अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। ये सभी किसानों को उपलब्ध कराने की जरूरत है और मधुमक्खी पालन और जैविक खेती को बढ़ावा देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि गोबर गैस के सभी अच्छे प्रयोगों को हरियाणा में भी आगे ले जाने की आवश्यकता है। कुछ देर बाद केंद्रीय गृह मंत्री रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय परिसर में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के तहत केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा स्वदेशी से स्वावलंबन थीम के तहत आयोजित खादी कारीगर महोत्सव में 2200 कारीगरों को टूल किट एवं PMEGP की 301 करोड़ रुपए की मार्जिन मनी का वितरण करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करीब 3 बजे कुरुक्षेत्र में नए आपराधिक कानूनों पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। ये महत्वपूर्ण प्रदर्शनी 5 दिनों तक चलेगी ताकि अधिवक्ता, छात्र, अभिभावक और आम नागरिक इसको देखकर आपराधिक न्याय प्रणाली में हुए बदलावों को समझ सकें। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि नए कानून से हुए परिवर्तन और उपलब्धियों को प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। इस प्रदर्शनी के जरिए नए कानूनों से मिलने वाले प्रत्यक्ष लाभ जैसे कि त्वरित न्याय, आधुनिक तकनीक का उपयोग और मामलों के निपटान में तेजी जैसे विषयों को समझाया गया है। इसमें 7 अलग अलग विभागों की भूमिका को भी दर्शाया गया है। प्रदर्शनी को 10 भागों में विभाजित किया गया है। प्रवक्ता ने कहा कि ये आयोजन भारतीय न्याय प्रणाली को एक नई दिशा देने के साथ साथ कानून और नागरिकों के बीच विश्वास को और अधिक मजबूत करने का कार्य करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह कुरुक्षेत्र में लगभग 825 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं से प्रदेश की आधारभूत संरचना और अधिक मजबूत होगी और जन कल्याण की दिशा में नए आयाम जुड़ेंगे। फरीदाबाद में श्रम विभाग की ओर से आज नशा एवं सामाजिक बुराइयों के खिलाफ एक विशाल जागरूकता रैली निकाली गई। 5 किलोमीटर की ये रैली BK चौक से आरंभ होकर मुल्ला होटल होते हुए NIT नंबर 3 पर संपन्न हुई। रैली में श्रम विभाग के अधिकारी, कर्मचारी तथा सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। रैली का नेतृत्व उप श्रम आयुक्त भगत प्रताप सिंह ने किया। उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य और जागरूक समाज के निर्माण पर बल दिया। उन्होंने हर नागरिक को नशों से दूर होने और नशा पीड़ितों को नशे छोड़ने के लिए प्रेरित करने का आह्वान भी किया। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रिमंडल का रबी सीजन 2026-27 के लिए सभी अधिसूचित फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई ऐतिहासिक बढ़ोतरी के लिए आभार जताया है। श्री राणा ने कहा कि इससे किसानों को लाभकारी मूल्य, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा, घरेलू खपत में वृद्धि और वैश्विक व्यापार में भारत की मजबूती सुनिश्चित होगी। कृषि मंत्री ने बताया कि गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 160 रुपए और जौ में 170 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।